Hi, this is Faiza, and today we are going to discuss what is sentence, subject and predicate. यानी आज हम थ्री जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनकी डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं, उनका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और उनकी एग्जांपल्स देखने वाले हैं। और वो एलिमेंट कौन से हैं? वो एलिमेंट्स वो हैं जिन पर इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो बेस करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है एंड देन हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाट इज अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का फंक्शन क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या होती है। So, a set of words that is complete in itself expresses a complete idea. सेंटेंस क्या होता है? एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि अपने आप में मुकम्मल होता है, यानी वो एक मुकम्मल मीनिंग जो है, वो एक मुकम्मल आइडिया जो है उसको पहुंचाता है, उसको एक्सप्रेस करता है, उसको कन्वे करता है। और वो ये कंप्लीट आइडिया या थॉट किस किस फॉर्म में कर सकता है कन्वे? किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में, किसी क्वेश्चन या सवाल की फॉर्म में, एक्सक्लेमेशन किसी हैरानी वाले एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और कमांड या हुक्म जिसको कहते हैं उसकी फॉर्म में ये क्या करता है? ये एक कंप्लीट आइडिया या थॉट जो होता है उसको शो करता है, एक्सप्रेस करता है। एंड टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और टिपिकली मतलब ज्यादातर और जनरली आमतौर पर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो इस डेफिनेशन से हमें, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें चार बातों का पता चलता है। वो ये है कि सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का एक सेट होता है या ग्रुप होता है। उसके बाद कंप्लीट इन इटसेल्फ एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया, यानी जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट आइडिया प्रोवाइड करता है, कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। उसके साथ हमें कुछ और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती अपना आइडिया या बात समझने के लिए। थर्ड जो हमें पता चलता है वो ये है कि जो सेंटेंस है वो क्या क्या कन्वे करता है। एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जैसा कि इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन सवाल की फॉर्म में, एक्सक्लेमेशन हैरानी वाली बात की फॉर्म में, कमांड हुक्म की फॉर्म में, एंड फोर्थ इज के एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अगर आप देखें तो स्टेटमेंट है आई लिव इन लाहौर, यानी एक एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, एक बात कर दी गई है, एक स्टेटमेंट दे दी गई है। एंड देन इज क्वेश्चन हु आर यू, आप कौन है, यानी सवाल पूछा गया है। एक्सक्लेमेशन अगर आप देखते हैं तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी हैरानी या खुशी या गम का इजहार किया गया है, किसी इमोशन को शो किया गया है। कमांड स्टैंड अप, यानी हुक्म दिया गया है। तो ये हैं जी सेंटेंस की एग्जांपल। अब हम मूव करते हैं, जो नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है कि जी सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मेक अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट वो पर्सन होता है या वो थिंग होती है या वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, परफॉर्मर होता है, एजेंट होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, सब्जेक्ट वो होता है। अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं, द बॉय किक्स द बॉल, तो इस एग्जाम्पल में जो एक्शन कर रही है एंटिटी वो क्या है? वो द बॉय है। बॉय जो है वो किक कर रहा है बॉल को, तो इसलिए द बॉय जो है वो इसका सब्जेक्ट है। अब अगर आप मूव करते हैं नेक्स्ट प्रेडिकेट की डेफिनेशन पे, तो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज कंटेनिंग अ वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पोर्शन होगा सेंटेंस का वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस किन दो चीजों से मिलकर बनता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और प्रेडिकेट क्या होता है? जो एक्शन और जिस चीज पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है उनकी एक कलेक्शन होती है।
अच्छा जी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अ सिंगल वर्ड कुड बी अ सेंटेंस, के हमें सेंटेंस हमेशा अ सेट ऑफ वर्ड्स नहीं होगा, बल्कि कुछ सेंटेंस सिर्फ वन वर्ड पर ही मुश्तमिल होते हैं। सिर्फ एक वर्ड पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, और वो किस सूरत में होता है, जब आपका सेंटेंस सब्जेक्ट मेंशन ना हो लेकिन अंडरस्टूड हो कि आप ये बात किसको कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम जिस तरह से कहते हैं गो, तो हमारा मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। लीव, हमारा मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। कम, हमारा मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। तो इन वन वर्ड सेंटेंसेस को भी हम सेंटेंस की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, बिकॉज वन वर्ड होने के बावजूद भी वो एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, अब सेंटेंस बनाने के लिए जो बेसिक रूल्स होते हैं हम उनको ज़रा देख लेते हैं। पहला रूल ये है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जो सेंटेंस का पहला लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट है, वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, बड़ी एबीसी में से होगा। सेकंड इज दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, और वो सेंटेंसेस फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क पर एंड होते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होते हैं। यानी सेंटेंस के खत्म होने पर या तो आपको, अगर वो स्टेटमेंट है तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा। And third is they must contain at least one main clause, और उसमें एक जो मेन क्लॉज है वो जरूर होनी चाहिए। क्लॉज के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो मस्ट होते हैं। तो एक सेंटेंस में एक क्लॉज तो जरूर होनी चाहिए।